कॉल आउट में तुम्हारा ही मेरा नाम आ चुका था, लेकिन भाई उसमें मेरे को इतने क्रैम्प आ रहे थे, यानी मेरे ऑब्लिक और मेरी इनर थाई यानी बैक जो हैम बैक, इतना गंदा क्रैम्प आया था। जब मैं दे के बैक साइड गया था तो मुझे ऐसा लगा था मैं कोई मेरी हेल्प करेगा। मेरी वाइफ आगे थी, ठीक है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, जजेस को क्या पसंद है और हम क्या पैकेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आप लोग जो लोग प्यार करते हैं भाई की। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो रहने वाली है भाई अपने इंडियन रॉक की हमने पहले एक दो पोस्ट देखी है। वो दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक लाइव किया। लाइव में बताया कैसे उनको बॉडी बिल्डिंग के दौरान बैक स्टेज पे कैसे क्रैम्प आ गए थे, वो कितने परेशान हो गए थे, कैसे वो टैबलेट लेके बड़ी मुश्किल तक स्टेज पे आ पाए और उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ये सारा पूरा लाइव सिर्फ और सिर्फ इंडियन रॉक का रहने वाला, तो पूरा लाइव आप देख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। महादेव मेरे सभी भाइयों को महादेव मेरे सभी भाइयों को लव यू टू ऑल। मेरे सभी भाई इतना प्यार देने के लिए मैं आ गया हूँ दिल्ली। तो दिल्ली आने के बाद पहला प्लान तो मेरा एयरपोर्ट से उतरते ही मैंने कहा अपने भाइयों को कुछ क्वेश्चन, मेरे में कुछ नहीं बहुत क्वेश्चन आए थे, ऐसा क्या हुआ भैया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं आपको सब बताता हूँ क्या हुआ, क्या कमी, क्या लगा, क्या नहीं हुआ, कैसे आप हारे, क्यों हुआ। तो देखो पहला तो क्या हम क्या सोचते हैं और क्या होता है ये पता नहीं होता कुछ भी, ठीक है। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, जजेस को क्या पसंद है और हम क्या पैकेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आप लोग जो लोग प्यार करते हैं भाई की, भाई क्या हो गया था आपको क्या लगता है कि आप क्यों हारे हो, क्या कमी आ गई थी, आप बहुत छोटे लग रहे थे, आपने पोज हिट नहीं करा, आपकी कंडीशनिंग पहले जैसी नहीं थी। तो इस चीज का ही दीपक आंसर देंगे आज, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़ा आसान होता है कि आप ना बिगेड़ देके एथलीट के, मैं नहीं हर एथलीट के पीछे बोल देते हो कि ये तो ऐसा लग रहा था, ये वैसा लग रहा था, ये छोटा लग रहा था, दीपक बहुत प्यार दिया, ये क्या लग रहे थे। लेकिन आप उसके पीछे जो उसने बीता है ना उसके साथ, वो कोई नहीं देखता, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताऊंगा। पहले मैं अपनी कमियां बताता हूँ। मैं पोजिंग हिट नहीं कर पाया था, मुझे लग रहा था कि मैं ना बहुत छोटा लग रहा हूँ, श्रिंक लग रहा हूँ। क्या क्रैम्प भी मुझे, अब मैं इसके बारे में बात बताऊंगा मुझे हुआ क्या था। मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ या मेरे को क्या पोजिंग हिट नहीं कर पा रहा था, मैं कंडीशन में नहीं था। तो मैं क्यों नहीं था वो बताता हूँ आपको क्या हुआ था मेरे साथ। पहले तो एक दिन पहले मुझे, उससे पहले जब मैं उतरा था यानी कि वेट देने के अगले भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे थोड़ा अच्छा खासा वायरल था। उसके बाद मैंने अपना जब एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा बॉडी टूट जाती है। सेकेंडरी मेरे को इतने ज्यादा क्रैम्प आए थे, मैं जब फर्स्ट कॉल उसमें गया था, फर्स्ट कॉल आउट में तुम्हारा ही मेरा नाम आ चुका था, लेकिन भाई उसमें मेरे को इतने क्रैम्प आ रहे थे, यानी मेरे ऑब्लिक और मेरी इनर थाई यानी बैक जो हैम बैक, इतना गंदा क्रैम्प आया था। जब मैं दे के बैक साइड गया था तो मुझे ऐसा लगा था मैं कोई मेरी हेल्प करेगा। मेरी वाइफ आगे थी, कुलदीप भी आगे थे, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी मैं भटक रहा था पीछे कि मुझे कोई पानी पिलाए। तो भाई एक जो मेरे साथ बाहर के एथलीट थे, कुवैत से थे, उन्होंने मुझे अपना गैटोरेड दिया, ब्रदर स्मॉल सिप। जैसे ही मैंने वो सिप लिया तो मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, यानी क्रैम्प मेरे स्टमक पे और ज़्यादा हिट हो गया था। मेरे उसके साथ साथ मेरे इनर थाई, मेरे यानी लेग्स में गंदा वाला क्रैम्प था, यानी मुझे ऐसा लगा था मैं गिर जाऊँगा। फिर उसके बाद जब लगा मैं गिर जाऊँगा, उन्होंने कुछ EWA उनके पास था, तो उन्होंने कहा एक सिप आप लंबा सिप लो, इसका लॉन्ग सिप। तब मैंने लॉन्ग सिप लिया, इतनी देर में मेरा दोबारा नंबर आ गया। तो जब दोबारा नंबर आया तो एक तो आपका माइंड और आपका क्रैम्प ना बहुत ज़्यादा मेरे को तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर गया। लेकिन मैंने जब महादेव का सॉन्ग लगवा रखा था, सॉन्ग में क्या हुआ, वो सॉन्ग उन्होंने पहले ही बजा दिया। कि आपका जो होता है ना कि आपको पता होता है कि आप जब सॉन्ग का एक आपने टारगेट सेट किया हुआ था, एक मुझे रिदम होता है कि आपने इस रिदम से ऐसे करना है, एक फ्लो होता है, वो गाना पहले ही चल दिया और वो कब वो खत्म हुआ कब वो बजा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझसे जितना हो पाया करा मैंने। लेकिन भाई मेरे जो क्रैम्प ने मेरी बहुत ज्यादा हालत, मैं बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, बहुत ज्यादा उल्टा खराब हो रही थी। उतरे तो मुझे पता नहीं था कि क्या बीत रही है। मैं चिल्लाने लग गई दीपक के ऊपर एकदम से कि यार तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो, पोज हिट नहीं कर रहे कुछ भी, क्यों अपनी लेग्स छोड़ दी, तुम पोज क्यों नहीं हिट कर रहे।
पोज क्यों नहीं हिट करे, मैं चिल्ला, पर वो मुझे क्या पता एक एथलीट क्या फेस कर रहा है स्टेज पे। सोचो कि मेरी वाइफ जो हमेशा मेरे साथ रहती है वो नहीं समझ पाई, तो सोचो कि एक जो यूट्यूब पे होते हैं वो सिर्फ एक एथलीट को ना बोल देते हैं कि ये छोटा लग रहा है, इसकी थाई छोटी है। उसने पूरे साल क्या डेडिकेशन से ही मेहनत करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एथलीट की बात कर रहा हूँ। डेडिकेशन से मेहनत करता है वो, मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी एथलीट हो, वो बहुत मेहनत करता है। पूरे साल डाइट हो गया, पैसा हो गया, अपनी मेहनत हो गई, सब कुछ दे देता है। उसके बाद फैमिली को टाइम नहीं देता, चिड़चिड़ापन भी रहता है। और सोचा उसके बाद वो अपने घर एक मेडल नहीं ले जा पा रहा, तो वो अपनी फीलिंग कैसे बयां करेगा। उसके बाद आप लोग जो उसको इतना डिमोटिवेट कर देते हो आप लोग की ना, आप लोग नहीं, बहुत लोगों ने बहुत लोग, मेरे को ये भाइयों के प्यार भी ऐसे तो मैं भी हूँ कि मैं, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया है ना कि मैं आपके भाई, आपसे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अब जब आपका भाई आएगा ना तो बूम क्या तहलका मचा के आएगा। ये तो आपसे भाई ने आपका वादा कर दिया है। और मेरे को लग रहा था छोटा माँ क्या देख रहे थे मैं समझा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा संग्राम भी बड़ा होके आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो भाई मैं बड़ा ही होके आऊंगा। मुझे लगता है कैटेरिया चेंज हो चुका है अब। मुझे नहीं लगता बट कि दीपक एक बात बताओ, जब तुम फर्स्ट कंपटीशन खेले थे, तुम्हारी अमित चेत्री, आप सब जानते होंगे, अमित चेत्री के साथ सेकंड आई थी बॉडी बिल्डिंग में, कंडीशनिंग से जीते थे तुम। उसके बाद अक्षय मदोदकर जो महाराष्ट्र के इतने महाराष्ट्र श्री, उसके साथ भी तुम्हारी सेकंड आई है। विनय मल्लन के साथ सेकंड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। कंडीशन चलो डिपेंड नहीं करती, आप बड़ा डिपेंड करते हो, आपकी थाई बड़ी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि क्लासिक का मतलब क्या है। फिर एक बॉडी बिल्डर का मतलब मुझे समझ में आता है, मैंने बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है। मैन फिजिक का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, लेकिन मैं खेलता हूँ क्लासिक। लेकिन मुझे क्लासिक का मतलब क्या है, मेरे को ये समझना चाहता हूँ मैं। क्लासिक बड़ा है कि बड़ा होके आना है, तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा, बड़ा होके ही आना है मुझे। सुंदरता नहीं चाहिए बॉडी में, क्लासिक फेम नहीं चाहिए, तो वो मैं समझ ही नहीं पा रहा। मेरे को इसी चीज को समझना है। और मुझे लगता है कि क्लासिक अब बड़ा हो गया है। आपकी थाई बड़ी होनी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए उनको, थाई बड़ी आपकी चाहिए, थाई बड़ी होनी चाहिए बस। ग्लूट्स बड़े होने चाहिए, थाई बड़ी होनी चाहिए, और कुछ नहीं बस। और कुछ आपको मतलब नहीं है, आप कंडीशन में हो नहीं हो, आपको पोजेस आते हैं क्लासिक के नहीं आते, आप सिर्फ चाहे एड़े टेढ़े पोज मार रहे हो, बस आपकी थाई और आपके ग्लूट्स बड़े होने चाहिए। तो मैंने तय कर लिया है मैं अपनी थाई और ग्लूट्स पे ही वर्क करूंगा और उसको ही बढ़ा के आऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या इससे हो सकता है क्या। आपको पोजिंग नहीं आती, आपको चाहे कुछ नहीं आता, लेकिन क्या पता इससे मैं ज्यादा लेकिन जो हमारे से गलती हुई है, अब देखो जजेस को तो नहीं पता था ना दीपक कि तुमको कोल्ड हुआ है, तुमने एग्यूमेंटेड खाई, ऑगुमेंटेड जो सिट्रीजन या कुछ खाया हुआ है, उनको नहीं पता ना तुमने एंटीबायोटिक खाई है, उनको थोड़ी ना पता तुम्हें जुकाम था। जजेस को नहीं पता होता, जज ना परफॉर्मेंस देखता है दीपक, समझो। अब जैसे तुम पोज हिट नहीं कर पा रहे थे, जजेस को थोड़ी ना पता तुमको क्रैम्प आ रहे हैं। भाई जब ऑब्लिक में क्रैम्प आता है ना पसलियों में, तो कैसे खींचेगा बंदा पे एब्स। आप सोचो, आपने हमेशा तारीफ करी है दीपक की पोजिंग की, लेकिन इस बार आप अगर दीपक का फेस देखोगे, आप वो पोजिंग कर ही नहीं पाया, वो जोश ही नहीं था क्योंकि वो दर्द में था। फिर भी उसने पूरी कोशिश करी, मैं देख रही थी वो हाँप रहा था स्टेज पे, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, सिर्फ वो एथलीट। मैं उनके साथ वीडियो जरूर डालूंगी। दीपक मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कुछ वैसा नाम है, पता नहीं क्या नाम है उनका। वो कुवैत से हैं, खेलने आए थे, प्रो शो ही खेलने आए थे। उन्होंने हेल्प करी तो शायद दीपक स्टेज पे खड़ा भी हो पाया, नहीं तो शायद क्रैम्प की वजह से वो गिर भी सकता था। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और हार जीत। देखो आप, इंडिया सारे गेम जीती, एंड में हार गई, तो क्या हम इंसान नहीं है क्या हमसे गलतियां नहीं होती। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा था ना, तो मेरा अरे यार, इस बार हम एयरपोर्ट पे उतरे तो बड़ा अजीब लगा कि खाली हाथ उतरे हैं इस बार स्टेज पे, कोई कुछ लेके नहीं आया है। मतलब इस बार कोई वेलकम नहीं, कुछ नहीं। ये पर एक चीज मैं दीपक कहूँ, तुम सबसे बड़ी चीज लेके आओगे, क्योंकि वहां पे ना हमें एक फैन मिलने आया था IHFF में, तो वो फैन दीपक के लिए स्पेशली बड़ोदरा से ये लेकर आया था। तो क्या यार इससे बड़ा मेडल है कोई, बताओ। खाली हाथ थोड़ी ना आए हो, अजीब लगता है। कोई नहीं, वर्कआउट करेंगे अब 1 साल, अब बस नई लड़ाई शुरू होती है इसमें, ठीक है। हमेशा जो जीतता है ना वो हारता भी है, ये लाइफ है। तुम
कंटिन्यू जीत रहे हो 2021, 2022, 2023, ठीक है। अब 2025 खेलना सीधा, 24 सीधा गेन करो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आप लोग पूछ रहे थे, तो हमारी तरफ से ये गलतियां हुई है। गलतियां क्या, ये मजबूरी थी कि जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, सिट्रिजिन खानी पड़ती है। अगर आपको दर्द है, क्रैम्प आ रहे हैं, तो उसमें पोज नहीं हिट हो पाता। और एंटीबायोटिक से कभी कभार ना वाटर होल्ड हो जाता है बॉडी में, जिससे बॉडी ना फ्लैट हो जाती है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धुरंधर भी होगा ना, उसके साथ भी हो सकता है। तो ये जवाब थे आपके, हमने दे दिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है भाई, उसका प्यार तो मैं यानी कि मेरे को कितनों ने मैसेज किया है कि एक होता है स्टेज का चैंपियन और एक होता है पब्लिक के लिए चैंपियन। तो आपने बोला कि मैं आपका चैंपियन हूँ। हाँ, तो चैंपियन तो हो ही तुम, और क्या। अभी चिंकी मिंकी, पट्टू, कालू, सब इतने सारे बच्चे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बस इस बार मिस किया, अब अगली बार धूम धड़ाके से रैली निकालेंगे तुम्हारी। हर बार रैली नहीं होती ना। क्यों? संग्राम भी देख रहे थे, देखो संग्राम को कैसा लग रहा होगा। जैसे आपके भाई ने वादा किया है ना भाई, सेकंड थर्ड नहीं आऊंगा मैं, क्वालिफाई करेंगे और बहुत टफ जगह से करेंगे दीपक, जो मतलब से ही करूंगा, जहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ से नहीं करते, वहीं से करूंगा मैं। जैसे दुबई हो गया या बाहर अच्छी वहीं से जगह करूंगा मैं। अब अपर ट्रेन करना बंद कर दो, अब सिर्फ लोअर ट्रेन करो, अपर ट्रेन ही मत करो। अपर में भी मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा लेट्स पे, क्योंकि तुम खोल ही नहीं पा रहे थे। ऑब्लिक्स ऐसी जगह होती है, मिडल ऑब्लिक और इनर थाई, कि आपके ना सारे पोज आप वहीं से खींचते हो। जब आप वही खींच ही नहीं पा रहे हो क्रैम्प की वजह से, तो फिर क्या कर सकते हैं यार, इंसान है ना, हो जाता है। लेकिन आपका भाई आएगा, पीछे नहीं है, और आपका भाई कुछ चेंज नहीं करेगा, क्लासिक ही रहेगा। बैक नहीं मारेगा भाई आपका ना, कि मुझे लगे बैक नहीं करेगा आपका भाई, यही खेलेगा क्लासिक। और मैं थोड़ा सा वो हूँ, मैं जिद्दी। अच्छा, कई लोगों ने बोला कि मैंने देखा कईयों ने ऐसे अजीब बंदे जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं एक टाइम पे, वो अपनी स्टोरी भी लगाते हैं कि जून में 4th, आपको भी पता है दीपक की 4th थी या 3rd थी, वो सारी पब्लिक को पता है जून में क्या हुआ था, ठीक है। जून में 4th, नवंबर में आउट ऑफ 10। पहले बात तो बेटा आउट ऑफ 10 नहीं, 7th प्लेस भी बहुत बड़ी बात है। उसमें आप रफ डीजल के साथ खड़े हो, और आप ऐसी चीजों में भी कि आपको बुखार है, आपको क्रैम्प आ रहे हैं, एंटीबायोटिक लेके भी आप स्टेज पे खड़े हो, आप भाग नहीं रहे हो वहां से, ठीक है। तो तू तो पहले प्रो कार्ड तो जीत ले, पहले अपनी कैटेगरी में आके पहले वो कर ले भाई। कैसे निकल जाती है आपके, एक बंदा 1 साल में 3 शो खेल चुका है, ठीक, एग्जैक्ट 1 साल हुआ है। 1 साल में दीपक ने प्रो कार्ड भी जीता, प्रो शो भी खेला। एक बार भी दीपक को ऑफ सीजन मिला ही नहीं है, ऑफ सीजन गेनिंग, रिबाउंड कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि दीपक को ये वाला गेम नहीं खेलना चाहिए था। उसको 1 साल का पहले अपना रिबाउंड करके, अपना गेनिंग करके, हमसे गलती हो गई कि हमने खेल लिया। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, रफ डीजल जैसे इतने बड़े एथलीट के साथ खड़े होने को मिला, स्टेज शेयर करने के लिए मिला, सीखने को मिला कि भाई बड़ा चाहिए एथलीट को, वो चाहिए उनको, बड़ा चाहिए सब कुछ, तो बड़ा ही कर देंगे। अब हमारे दिमाग में था कि यार चलो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है तो एथेस्टिक होता होगा, कंडीशनिंग देखते हैं, क्योंकि भाई प्रो कार्ड तो दीपक ने कंडीशनिंग से जीता है, उसमें तो बहुत बड़ी टांग वाले लोग थे। तो बाकी अभी तक तो वो यही टांग लेके जीता है अभी तक, तो समझ नहीं आया मुझे। चलो कोई बात नहीं, शायद क्राइटेरिया चेंज हो गया है। मैं क्योंकि जिम मेनियन का देखा था दीपक मैंने, जैसे तुम्हारा कट ऑफ पहले 89 था, 96 कर दिया है, तो भाई काफी हमें टाइम नहीं मिला मसल गेन करने का, तो मेरे ख्याल से क्राइटेरिया शायद चेंज कर दिया है। तो अब बड़ा करके ही आना एकदम फुल
जब साइड चेस्ट मारोगे तो अपना ग्लूट्स पूरा बाहर निकाल के ही मारना। क्यों वही हैं? करना है। चिल भाई, मुझे पता है तुम हमेशा जीतते हो, इस बार तुम्हें अजीब लग रहा है हार के, तो वो मत करो, कोई बात नहीं। कोई नहीं भाई, हर चीज से वो सीखने को ही मिलता है। सबसे बड़ी गलती कर दी हमने, सारी गलतियां चलो, क्रैम्प, जुकाम, खांसी, ये वो, लहसुन अदरक तो अलग चीज है। सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमें खेलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑफ सीजन किया नहीं, रिबाउंड नहीं किया। एक जून में कंपटीशन खत्म हुआ था, जून, उसके बाद शूट शुरू हो गए थे दीपक के, तो जून, जुलाई, अगस्त, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, मतलब 3-4 महीने में अब बंदा गेन करेगा, कटिंग करेगा, क्या करेगा। ये बहुत गलती हो गई यार। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या करके आना है, तो ये आदमी को ना पता लग जाना चाहिए कि अब मुझे ये करना है, मुझे पता चल चुका मुझे ये करना है, इससे पहले आना नहीं है, यही करना है अब यही करना है अपना, सही से रहो। और ये लाइव भी दीपक आपकी वजह से ही आया है। हम एयरपोर्ट पे उतरे ही हैं जस्ट, और जिन्होंने बहुत साथ दिया है, कुलदीप भैया के हमेशा थैंक्स है उनको। बस आप ये देखो उनको कैसा लग रहा होगा, हाँ। नरेंद्र यादव भैया कैसा लग रहा होगा, कोच को कैसा लग रहा होगा, ना वो बता सकते हैं ना वो बयां कर सकते हैं उस चीज को, तो उनको भी कैसा लग रहा होगा। क्या साहिबे भैया, हेलो साहिबे भैया, एक कोच को कैसा लग रहा होगा। देखो उनकी टीम में कपिल, नरेंद्र यादव भैया, जी, राहुल भाई। अच्छा ऑफ सीजन ही लूंगा मैं, बढ़िया वाला ऑफ सीजन लूंगा, मैंने सोच रखा है। और जब मैं आऊंगा ना तो आर पार ही करूंगा भैया, आगे पीछे नहीं, सीधा आर पार। एक भाई लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती थी कि आप रोज वीडियो डालते थे। भाई देखो, मैं नजर वगैरह में बिलीव करती हूँ, लेकिन आप ये देखो ना, अगर हर जो आप लोग फॉलो करते हो, जो 75 डेज चैलेंज है, मुझे इतने लोगों ने बोला है कि भैया आपकी वजह से मैंने अपना 75, एक लड़का मेरे को मिला था, उसने बोला कि मैंने अपना 45 kg वेट कम किया है। तो मेरे वजह से कोई अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, तो भाई मैं तो उससे खुश हूँ। मेरे आने से, मेरी नज़र से मुझे कोई एक बंदा भी मेरे वजह से अच्छा हो पा रहा है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ भाई इस चीज़ से। तो भाई देखो क्या होता है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, दुआओं में इतनी ताकत होती है ना, जो आप लोग प्यार करते हो ना दीपक को, उसमें इतनी ताकत है कि देखो क्या बोलते हैं, देखो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसकी वजह तक एक माध्यम हो आप तक पहुंचने का, तो वो जरूरी था डालना, और हमेशा डाला ही है। और इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत प्यार मिला है दीपक को, कि वो आज चलो वो कहीं पे भी जाते हैं, चेन्नई जाते हैं या कानपुर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, लोग जानते हैं भैया मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, भैया मैं आपको फॉलो करता हूँ, भैया आप ही लोग मुझे मोटिवेट करते हो, आप ही लोग मोटिवेट करते हो, और आपके लिए ही डालते हो। और आपकी दुआओं से बड़ी नजर है क्या, इस बात का जवाब दो। क्या आपकी जो दुआ है, आपका जो प्यार है, उससे बड़ी नजर हो सकती है कोई? भाई प्यार और दुआ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है यार, वो तो कोई नजर भजर झड़र जो मतलब नेगेटिविटी, प्यार और दुआ से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हमेशा अच्छा ही, मुझे पता है कि उनको कैसा लग रहा होगा, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हर हार अपना कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। सामने वाले को क्या दोष देना, अपने आप को ही, अपनी कमियों पे। कुलदीप भैया को प्रॉमिस किया है दीपक ने कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं सीधा क्वालिफाई करूंगा, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आऊंगा। दीपक चढ़ेगा ही नहीं स्टेज पे, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, मैं खुद पर्सनली नहीं चढ़ाऊंगी उसको स्टेज पे, क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ दीपक के लिए पूरी सैक्रिफाइस की है, क्योंकि मेरा सब कुछ यही है। तो मुझे, मैं तो रो भी नहीं, मैं तो रो भी नहीं सकती। आप बिलीव करोगे, जब दीपक को दोबारा बुलाया था प्री जजिंग के बाद, मैं बिना मेडल के, मुझे पता था उसका कोई मेडल नहीं आएगा, मैं बाथरूम में बैठ के रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया उसको उस हाल में, देखना बिल्कुल भी मैं चाहती नहीं थी उसको कि मैं बिना मेडल के, कि मेरे दीपक का नाम ही नहीं बुलाएगा कोई भी, तो मेरे से देखा नहीं गया। तो मैं बाथरूम में बैठ के रो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं दीपक के आगे रोना नहीं चाहती थी कि अपना, यार वो वैसे ही बहुत सॉफ्ट इंसान है, बहुत ही शांत, बहुत ही अपने में रहने वाला, बहुत ही प्यारा इंसान है। मैं थोड़ा बोलती ज्यादा हूँ, बट मेरे से ये भी नहीं देखा जा रहा था कि यार
मेरा दीपक हार गया। ये देखा नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैं गई नहीं स्टेज के पास। आप बिलीव करोगे? तो आप ये देखो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी, हमें कैसा लग रहा होगा। तो बस यही चीजें हैं। बाकी आप लोगों के लिए लाइव आते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस डालते हैं। आप लोगों की वजह से ये दीपक है जो है, क्योंकि आपने ही बनाया है। पब्लिक फिगर वही होता है जो पब्लिक के बीच में रहता है। बस आप लोग प्रेयर करना कि भाई जो ये दीपक ने अपने आप से प्रॉमिस किया है इसमें वो हारे ना, बस कुछ भी अब हो जाए। और आपके लिए मैंने शूट भी करा है, बहुत अच्छा शूट बहुत करा है अच्छा आपके शूट लिए। है, जल्दी आएगा वो शिवा में मेरा। और शिवा में मेरा कोई शूट आता है तो वो तो फिर आपको पता है ना कैसा होता है। तो वो भी मैंने सिर्फ आपके लिए किया कि एक एथलीट ना टूट जाता उस टाइम पे, लेकिन मेरे दिमाग में इन्होंने बोला मेरी मैम ने कि नहीं, तुम पब्लिक के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं। मैंने चल दीपक आज शूट ही करें। और महादेव का शूट भी हम करेंगे इस बार। जल्दी महादेव का शूट भी आएगा। सावन में आपके लिए आएगा शूट, बहुत थोड़ा अलग आएगा, बहुत अलग होंगे वो। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार करते रहना। सॉरी फिर से आपको प्रॉब्लम्स बता दी थी, क्रैम्प आ गया था थोड़ा, दीपक को कोल्ड था बहुत ज्यादा। एक होता है नॉर्मल क्रैम्प, ऐसा नॉर्मल क्रैम्प नहीं था, से ले लो। बहुत हार्ड जैसे कहते हैं ना, मेरा पेट बिल्कुल ऐसा हो गया था, ऑब्लिक बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि पूछो मत। और जो ब्रीदिंग में ना ऐसी दिक्कत हो रही थी कि क्रैम्प आ गया है तो ब्रीथ कैसे करूंगा। और उसके साथ साथ फिर इनर आपके हैंड्स पे क्रैम्प आ गया, अब हैंड्स भी खींचने हैं आपको, ऑब्लिक भी सही ब्रीथ करना है, लेकिन कैसे करोगे आप। लेकिन आपको स्टेज पे भी जाना है। सबको बड़ी उम्मीद होती है कि दीपक यार महादेव के उसमें परफॉर्म करेगा। उसने बहुत अच्छा पोजिंग अपना सेट किया था, बहुत स्लो पोजिंग। फिर भी मेरा वो गाना जो मेरे को जो मैंने पसंद था, जो मैंने करा था, वो बहुत आधे से भी आधा, यानी कि 30 सेकंड भी नहीं चला होगा वो। क्योंकि मेरा एक वो था कि मैं यहाँ से करूँगा, ऐसे करूँगा, लेकिन वो भी नहीं करा। तो मेरा आधा माइंड वही जो बचा कुचा जो सेटअप था मेरे दिमाग में कि हाँ एक अलग था, वो पावर और टूट चुकी थी वहाँ पे कि अब क्या। उसके बाद जब मैं आया कॉल आउट में तो मेरे तो ऐसी वैसी जान नहीं थी कि मुझे ऐसा लगा था मैं अब करूँ क्या। तो ये बहुत कुछ होता है, एक एथलीट ना बोल नहीं पाता वो क्या स्टेज के पीछे उसके साथ क्या है, स्टेज से पहले वो क्या सरवाइव कर रहा है, बैक स्टेज पे उसका हालत कैसी है। और ये देख लो कि हम शायद कैंसिल करने वाले थे, इतनी भी बड़ी बात आ गई थी। क्योंकि जो आप हमारे सारे बच्चों के नाम जानते हो, काली, पट्टू, चिंकी मिंकी, फैंडी, कैंडी, अभी नया एक आया फ्लफी, तो सारे बच्चे, उसमें से एक बच्ची बहुत बीमार हो गई थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। मतलब एक दिन पहले एक पैकिंग हमने जाके रात के 2 बजे करी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपने देखा होगा कि मैंने इस बार कोई व्लॉग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि दिमाग इतना था कि दिमाग में ऐसा रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी यार, क्योंकि एक जान, दीपक खेल दोबारा लेगा, लेकिन उसकी जान बचाना बहुत जरूरी था। तो वो भी परीक्षा थी, सारी चीजें होती है यार, घर में क्या क्या समस्या आती है, बहुत सारी चीजें होती है, परिवार होता है। सिर्फ हम जो इंस्टा पे डालते हैं वही हमारी लाइफ नहीं होती यार, बहुत सारी चीजें होती है, दुख होते हैं। अब आपको अपना दुखड़ा सुनाएंगे बैठ के तो आप भी कहोगे यार ये तो इनका तो चलता रहता है और यही चलता रहता है, रोना चलता रहता है। हम हमेशा अपना अच्छा लाइफ दिखाते हैं, पर ऐसा सच नहीं होता यार। इंस्टा पे जो आप देखते हो वही सिर्फ सच, वो नहीं होता। हालांकि हमारी कोई फेक लाइफ नहीं है, हम जैसे घर में रहते हैं, हमारा अगर छोटा सा 55 गज का घर है, हम दिखाते हैं कि भाई हमारा यही घर है। अगर हमारा देसी जिम है, हम वही जिम दिखाते हैं, हम हवाबाजी नहीं करते, दोनों मियाँ बीबी जैसे रहते हैं वही दिखाते हैं आपको। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं दिखा सकते, जो परेशानियां होती है, कभी कभार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो शेयर नहीं करते। क्योंकि यार आप लोग मोटिवेट होते हो दीपक को देख के, तो हम सोचते हैं यार नहीं, इनको अपना स्ट्रॉन्ग रूप ही दिखाएंगे, हम देख लेंगे, हम अच्छा ही दिखाएंगे कि यार अब रहो, खुश रहो सब ना। सो बस अब मैं लाइव रखती हूँ। और ये लगा लो, मैं तो दीपक का ब्लूटूथ हूँ, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, वो बोल नहीं पाता, मेरे को भी दिखाओ वो बोल नहीं पाता तो मैं बोलती हूँ। चलो थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू भाई, और लव यू, बहुत सारा आपने इतना प्यार दिया, और ऐसे ही प्यार देते रहो, अपने भाई को मोटिवेट करते रहो, तो आपका भाई धूम ही मचाएगा, पीछे नहीं होगा। अभी बहुत सारे शूट्स आएंगे आपके लिए, शूट भी आएंगे आपके लिए, आपके भाई के। तो सभी भाई को दिल से लव यू, हर हर महादेव, और ऐसे प्यार करते रहो।
जय कालका माँ।